हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपकी यूपी ट्रिपल सी थ्रू एक वैकेंसी आपकी आई थी 2022 के लास्ट में जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें दोस्तों टोटल मिला के आपके 1262 पद थे। उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पता हो ये वैकेंसी जो आपकी आई थी वो पेड 2021 से आई थी। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर इसका एग्जाम कब होगा, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कितनी होगी, कब होगी, और साथ में इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो जूनियर असिस्टेंट है, देखिए इसके सिलेबस में आपका बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि एक तो इसके सिलेबस में बदलाव होने की उम्मीद है, और साथ ही जो आपका एकेडमिक के मार्क्स आपके जुड़ते थे वो भी हटने की संभावना है। जैसे पता होगा इसमें आपका 12th के और साथ में ग्रेजुएशन के मार्क्स इसमें आपके जोड़े जाते थे, और साथ ही अगर आप खेल कूद में भाग लिया आपने तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। ठीक है, तो उसको हटाने की इसमें बात चल रही है, और साथ ही इसका जो सिलेबस है उसमें भी आपका बदलाव होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को लेकर आपका यूपी ट्रिपल सी आयोग ने शासन को आपका यानी सरकार को आपका भेजा है। ठीक है, यानी सरकार से परमिशन मांगी इन बातों के बारे में। अब देखिए सरकार से जब परमिशन मिलेगी तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। अब परमिशन मिलती है नहीं मिलती इसके बारे में कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा होता क्या है, जब शासन के पास कोई चीज़ आपकी भेजी जाती है आयोग से, क्योंकि देखो इसमें बात होती है बच्चों की, चाहे आपके मुख्य सेविका देख लो, और भी बहुत सारे मुद्दे थे आपके। ठीक है, तो वहाँ पर टाइम लगता है, क्योंकि अगर देखिए बात होती है विधायक खरीदने की कि कहीं किसी राज्य में एमएलए खरीदने, तो रातों रात बिल आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, चाहे आपके कृषि कानून हो, आपने देखे होंगे कि रात की रात बिना किसी किसान से पूछे कृषि कानून पारित कर दिए गए, लागू कर दिए गए। हाँ, कृषि कानून है 3, मतलब ये मतलब नहीं होता इन चीज़ों पर। लेकिन बात आती है बच्चों के भविष्य की, तो वहाँ पर आयोग भी लेट करता है आपका, सरकार भी लेट करती है, सब काम आपका लेट ही होता है। तो यानी देखिए जब तक आपके शासन से परमिशन नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कह सकते कि आपका सिलेबस में क्या बदलाव होगा, कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हटेगा नहीं हटेगा। ठीक है, लेकिन संभावना है कि हट जाएगा आपका। और फिर बात करते हैं इसकी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की। तो दोस्तों जब आपको देखिए इसका पूरा सिलेबस आपका हट जाएगा उसके बाद ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। यानी कह सकते हो देखिए मार्च तो लगभग आपके समाप्ति की ओर है, यानी मई से पहले संभावना मुझे नहीं लग रही है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग इसकी हो पाएगी, क्योंकि अभी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग में आपका काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें कम से कम 1 महीने तो आपको लगा देते हैं। क्योंकि जो फिलहाल अपना जो काम कर रहा है आपका आयोग, वो कर रहा है आपका फॉरेस्ट गार्ड जो रनिंग है, उस पर ही आपका मेन फोकस है इनका। ठीक है, फिर एक आपका एग्जाम आ रहा है 26 मार्च को कंबाइंड टेक्नीशियन वाला, तो उस पर पूरा ध्यान है, और शायद हो सकता है कि अप्रैल के महीने में कोई आपका एग्जाम भी देखने को आपको ना मिले। ठीक है, ये बात होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की। और फिर बात आती है एग्जाम डेट की। तो देखिए इसके एग्जाम में भी आपका समय लगेगा, ये डिपेंड करता है कि शासन से कब परमिशन मिलती है। ठीक है, जितना परमिशन लेट होगी शासन से मिलने में उतना ही आपका एग्जाम डेट जो वो भी आपका लेट होगा। लेकिन इतना मान लो कि इसका जो एग्जाम है वो आपका जुलाई से पहले आपकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए आयोग को और भी आपके एग्जाम कराने हैं। उससे पहले एक तो आपका बंदरगाह का एग्जाम कराना है, ठीक है, और साथ ही वैकेंसी आपकी आई थी स्टूडेंट की 62 पदों पर, उसका भी एग्जाम कराना है, और साथ ही बीडीओ का एग्जाम भी कराना है। ठीक है, और भी आपके एग्जाम है जो आयोग कराने, एक आपका आईटीआई वाला हो गया, अनुदेशक वाला, ये एग्जाम भी आयोग पहले करा सकता है जूनियर असिस्टेंट से। यानी इतना मान लीजिए कि जो आपका एग्जाम है जुलाई से पहले कम से कम आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। और आपको पता होगा इसमें साथ में आपकी टाइपिंग भी होती है, इसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा 12th पास, और साथ में इसमें टाइपिंग आपकी होती है। टाइपिंग इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपकी होती है। इंग्लिश में आपके पास टाइपिंग होती है 35 वर्ड शायद, या 30 वर्ड। ठीक है, और हिंदी में आपके 25 मार्क्स वर्ड आपके होने चाहिए, शायद कंफर्म नहीं पता मुझे, इतना आपकी टाइपिंग है इसमें। और सर बात करें इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ कितनी आ सकती है पैट की। तो दोस्तों मैं पहले देखिए आपको बता चुका हूँ कि पैट की कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है कब आपकी कहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, देखिए जो मुझे लगता है आपका, अगर बात करें यूआर की, ओबीसी और साथ ही ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ जो आपको देख कम से कम आपके मिनिमम 73 मार्क्स हो जाएगी। 73 से 75 के आसपास आपकी जा सकती है मार्क्स। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा पहुंच जाए, लेकिन कम तो नहीं लग रहा मुझे कि 73 से कम आपकी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपका होगा क्या, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपको बताएंगे कि कट ऑफ आपकी 65 जाएगी, 60 जाएगी, 55 जाएगी, कि हमारा कोर्स ले लो, इस तरह से आपको बताया जाएगा। जैसे देखा होगा बंदरगाह में एक बड़ा चैनल है जिसके 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, उसके द्वारा बताया गया था कट ऑफ आपकी 60, और उसी पर आपके कोर्स बेचे गए। लेकिन फिर इनको इतनी शर्म नहीं आती कि चलो कोर्स बेचो, अच्छी बात है आप 60 नंबर बता के, लेकिन जिसको एग्जाम बैठने यानी जिसको एग्जाम बैठने का मौका ना मिले कम से कम उसके पैसे तो वापस कर दो। वो लोग भी मतलब ये लोग वो काम भी आपका नहीं करते हैं। ऐसे आपने लेखपाल में देखा होगा, तो लेखपाल में क्या बोला था कि सभी 3.5 लाख बच्चों को एग्जाम बैठने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आपका बेवकूफ़ बना जाता है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हो तो कितने भी नंबर आपके हैं, तो कोर्स पेड कोर्स ना लें। देखो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है आप बुक से पढ़ो, बुक में पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल, ये नहीं मेरा चैनल, तो किसी का भी चैनल आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो सिलेबस है आपका
जूनियर स्टूडेंट का, वो लगभग जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है लगभग वही सिलेबस आपका है, हिंदी है, रीजनिंग है और आपका जीके है। अब देखिए बदलाव क्या होगा उसके बारे में आपको जल्दी जानकारी दे दी जाएगी, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या आपका सिलेबस में बदलाव होने की उम्मीद है। ठीक है, तब तक ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।